नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे क्वाक्स न्यूज़ में। आज की वीडियो दोस्तों दरअसल अभी हाल की जो राजनीति है और राजनीति के आसपास घूमती हुई चीज़ें हैं, उसके ऊपर है। दरअसल पिछले कुछ समय से राम मंदिर का एक माहौल चल रहा है और देश में भी लगभग सभी लोग राम मंदिर को लेकर के काफ़ी भावना से हैं और होगा भी, क्योंकि कई वर्षों से जो है ये चीज़ चली आ रही थी। करीब 500 वर्षों से अलग-अलग समय पे लोग इसके लिए अलग-अलग तरीके से आवाज़ को उठा रहे थे और उस पूरे दौर को भी इस देश ने देखा है। और उस दौर से लेकर के इस दौर में जब आज, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 22 जनवरी के दिन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका प्राण प्रतिष्ठा किया और देश उस चीज़ का भी साक्षी हुआ जहाँ पर उसने इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा को देखा और रामलला को एक बार दोबारा अयोध्या में निवास करते हुए देखा। देश के लिए बहुत सौभाग्य का विषय था, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग, जो कहते हैं देश का 80% का वर्ग जो है, वो उसकी भावना उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन इसके पीछे जो अब होने वाली राजनीति है, इसका महत्व बहुत समझने की ज़रूरत है दोस्तों। दरअसल लोकसभा चुनाव बहुत सामने है और 2 महीने, ढाई महीने लोकसभा चुनाव को रह गए हैं और अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राम मंदिर एक भावना का मुद्दा है। ये मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होगा, वो इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने की बहुत ज़्यादा हर आदमी को वो है, आकांक्षा है कि वो क्या, मतलब इसका असर कितना ज़्यादा आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या इसमें जो आ रही है, वो ये समस्या है कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य का जो आदेश था, लगभग पूरी देश की जनता ये पहले से जानती थी कि राम मंदिर बनने वाला है। लेकिन चूंकि ये समय ऐसा था जिस समय चुनाव बहुत नजदीक थे, उस समय प्राण प्रतिष्ठा होना चुनाव पर बिल्कुल असर डालेगा, ऐसा 100% कहा जा सकता है। यही कारण है कि विपक्ष एक तरह से पूरा घिरा हुआ था कि उसके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस राम मंदिर का बनने का वो स्वागत करे या इस राम मंदिर का वो विरोध करे। वो पूरी तरह से उस पूरे मामले में घिरा हुआ था। इसीलिए जब इनविटेशन गया राम मंदिर का, तो उसमें भी कांग्रेस ने एक प्रबल स्टैंड रखा कि हम इस राम मंदिर से दूरी बनाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम 22 तारीख के बाद जाएंगे। उनका कहना था, उनका ये कहना नहीं था कि हमें राम पे आस्था नहीं है या ऐसा क्या चीज़ है। लेकिन जब ये कांग्रेस ये बात कह रही थी कि हमें राम मंदिर हम राम मंदिर 22 तारीख के बाद जाएंगे, जब ये कांग्रेस ये बात कहती है कि राम पे हमारा आस्था है और हम 22 तारीख के बाद जाएंगे, तो दरअसल होता क्या है कि वो कांग्रेस के विरोध में वो बात बीजेपी लेके जाती है। और क्योंकि उसका कारण बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस ने समय समय पे, जैसे राम सेतु वाला का जो मुद्दा पहले चला कांग्रेस के रिजीम में सन 2010 से लेकर के 12 के बीच में, तो उसमें कांग्रेस के द्वारा जो पिटीशन दायर किया गया था, उसमें दरअसल राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाया था। तो राम, और ये भी उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास कराया था। तो राम का अस्तित्व को लेकर के कांग्रेस जब भी फंसती है, तो उसने ये कई बार उसके सारे मंत्री और सारे नेता ये नहीं कहते हैं नजर आएंगे, लेकिन कुछ जो अभी भी जिनका एक जुड़ाव है सॉफ्ट हिंदुत्व से, जिनका एक जुड़ाव है, वो कहते नजर आते हैं कि भाई राजीव गांधी ने तो शिलान्यास कराया था, तो हम कैसे राम विरोधी हो गए। ये उनका एक सामने से एक बयान आता है। तो उसको अगर आप पूरी चीज को अगर आप देखेंगे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर घिरी हुई नजर आई और उसने एक स्टैंड रखा कि अगर हम जाएंगे तो भी हमको फायदा नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे तो शायद हमारा एक मेजोरिटी वोट बैंक बड़ा ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो कि उसको साथ ज्यादातर खड़ा भी रहता है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो कांग्रेस का ये क्लियर स्टैंड था। बीजेपी इसी में ये फायदा उठाना चाह रही थी कि कांग्रेस को हम एक तबके के विरोधी के रूप में साबित करें। अब आने वाले चुनाव में ये तबके के रूप में उसने कितना विरोधी साबित किया है, ये क्या होगा, ये देखने का विषय होगा। लेकिन समय समय पर कांग्रेस द्वारा बीजेपी पे यह आरोप लगाया गया कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सबसे मजबूती, आप उसको जैसे में जोड़े कि वो धर्म या वो को लेकर के या फिर वो किसी एक संप्रदाय को लेकर के एक पक्ष में बात करती है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा पुराना क्लियर स्टैंड रहा है। बीजेपी अपने एजेंडे से कभी भी बदली नहीं।
वो एजेंडा गलत हो सकता है, सही हो सकता है। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन उसका शुरू से मैनिफेस्टो में राम मंदिर का हमेशा से उसका एक पक्का स्टैंड रहा कि हम राम मंदिर वहाँ बनाएँगे। बल्कि वो कहते भी थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएँगे। विपक्ष बोलता था कि मंदिर वहीं बनाएँगे, लेकिन तारीख नहीं बताएँगे। उस समय भी सबको पता था कि बीजेपी अपने से मंदिर नहीं बनाएगी, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही मंदिर बनाएगी। तो भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, यानी इस मुद्दे को ज्वलंत रखने का काम बीजेपी ने किया है। राम आस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश या उससे सटे हुए हिंदी भाषी बेल्ट में नहीं, राम का आस्था पूरे भारत के अंदर है। अगर 80% हिंदू हैं, तो 2-4% अगर आप छोड़ दें जिनकी आस्था शायद अब बौद्ध धर्म में है, चाहे जो भी है, उसके अलावा 75-76% ऐसे हिंदू हैं जिनको राम की भावना है। अब वो राम की भावना में आकर के पूरी तरह से बीजेपी को वोट कंसोलिडेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक देखने का प्रश्न है। क्या बीजेपी उत्तर भारत का पूरा बेल्ट, हिंदी भाषी क्षेत्र का पूरा बेल्ट स्वीप करने के ऑलमोस्ट काफी मोड में दिखती है? अभी आज के डेट में ये दिखता है, बिल्कुल धरातल की सच्चाई है, इसमें बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। क्या साउथ में भी राम मंदिर का इसी तरह का आपको आने वाले समय पे असर देखने को मिलेगा? क्योंकि राम मंदिर का बिल्कुल वहां पे भी राम को मानने वाले, राम को जानने वाले हैं, लेकिन क्या वो वोटों में कंसोलिडेट होगा? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही कारण है कि विपक्ष थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आता है, जहां पर उसको समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि इस पूरे मामले को टैकल कैसे किया जा सके। और विपक्ष का एक ही रास्ता है, 400 सीटों पे जहां जहां साझा कैंडिडेट अगर उतारा जा सकेगा, तो ये स्थिति खड़ी हो सकती है कि आने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती के रूप में बिल्कुल 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 मिल सकता है। अगर 400 सीट पे साझा कैंडिडेट उतारा जाएगा, तो बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। चुनौती जब बीजेपी कहती है 400 सीटें पार, तो वो सिर्फ इस बेल्ट से नहीं आने वाला, वो पूरे भारत से आता है। और यदि साझा चुनाव हो गया, साझा गठबंधन के उम्मीदवार खड़े हो गए, तो बीजेपी के लिए चुनौती 400 पार के लिए तो बहुत बड़ी होगी। बीजेपी को सबसे पहले चुनौती होगी कि वो पूर्ण बहुमत में सरकार अपनी बना सके, जो कि आज के डेट में अगर मेरा अपना आकलन मैं करूं, तो यदि 400 सीटों पे अगर बीजेपी के सामने सामने खड़े भी हो जाते हैं जो उम्मीदवार, तो भी भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में अपने मेजॉरिटी तक पहुंचने में सक्षम है। इसलिए क्योंकि ज्यादातर जगहों पे बीजेपी जहां जीतती है, वहां वोट मार्जिन इतना हाई है, जो कि करीब करीब 56-57%, 59%, 60% तक है, जिसको आप एक लिमिटेड डायरेक्ट तक डिप करेंगे, 7 से 8% भी अगर आप डिप कर देंगे, तो भी वो करीब करीब ये मान के चलिए कि 50% से ऊपर रहेगा। तो वहां पर आपके लिए संभावनाएं एकदम ना के बराबर हो जाती हैं। आने वाले चुनाव में ये देखना बहुत बड़ी बात होगी कि राम मंदिर का आगामी चुनाव पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। बीजेपी के लिए नेगेटिव असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव असर कितना पड़ेगा और कितना डीप तक लेके जाएगा, क्या 400 पार लेके जाएगा, ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। नमस्कार।